मोहतरम सामीन करम, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं नमाज असर की मुकम्मल रकात, नमाज असर की नियत कैसे करेंगे और नमाज असर में किरात कैसे करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि नमाज असर को पढ़ने का तरीका क्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर है मुजाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुजाहिद रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा मौजू है जी नमाज असर की मुकम्मल रकात कितनी है और इसकी नियत कैसे करेंगे और इसमें किरात कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप पर हम आ जाते हैं कि नमाज असर की मुकम्मल रकात कितनी है। मुकम्मल रकात हैं जी 8, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 फर्ज, ये मुकम्मल 8 रकातें हैं। और इसकी नियत कैसे करेंगे। 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा असर की मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा की नियत हो गई। 4 फर्जों की हम नियत कैसे करेंगे। 4 रकात नमाज फर्ज असर की मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो कहेंगे पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के ये नहीं बोलेंगे मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आगे आ जाती है जी इस नमाज में किरात हम कैसे करेंगे। आइए पहले हम 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा की बात कर लेते हैं कि इसमें किरात करने का तरीका क्या है। जैसे कि हम 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा को शुरू करते गए, सबसे पहले हमने तकबीर तहरीमा कहनी है। तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद हमने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद हमने कुछ छोटी सूरत पढ़नी है या फिर हमने 3 छोटी आयतें पढ़नी है। रुकू में जाएंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर हम जैसे ही खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई छोटी सूरत मिलाएंगे या फिर 3 छोटी आयतें पढ़ेंगे। रुकू में जाएंगे, 2 सजदे करेंगे। जब तशहुद में जाके हम बैठते गए तो हमने 2 रकत कंप्लीट करने के बाद तशहुद में अत्तहियात भी पढ़नी है और दुरूद पाक भी पढ़ना है। रब्बी जालनी या फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ आती है तो ये दुआ भी हम पढ़ सकते हैं। मुकम्मल दुआ पढ़ने के बाद जैसे कि हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर वही तरतीब जो हमने पहली 2 रकातों में अपना रखी थी। पहले सना पढ़ ली, सना के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद छोटी एक सूरत पढ़ेंगे या फिर 3 छोटी आयतें छोटी सूरत के बराबर पढ़ेंगे। रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, तीसरी रकत भी हमारी कंप्लीट हो गई। हम चौथी के लिए जब खड़े होंगे तो सेम इसी तरह हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 7 कोई छोटी सूरत पढ़ेंगे या फिर 3 छोटी आयतें पढ़ेंगे। रुकू करेंगे और 2 सजदे करेंगे और तशहुद में बैठ जाएंगे, कादा खीरा के अंदर बैठ जाएंगे। हम अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। हमें रब्बना आतिना आती है दुआ, ये पढ़ लेंगे। रब्बी जालनी आती है, ये दुआ पढ़ लेंगे। इस तरीके से 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा को हम कंप्लीट करेंगे। आगे आ जाते हैं जी 4 फर्ज। 4 फर्ज हम कैसे पढ़ेंगे जी। अगर हम अकेले 4 फर्ज पढ़ रहे हैं असर के तो उसके अंदर किरात करने का तरीका ये होगा कि हम तकबीर तहरीमा कहेंगे। तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथ बांधेंगे और सना पढ़ेंगे। सना के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हमने कुछ छोटी सूरत पढ़नी है या फिर छोटी 3 आयतें हमने पढ़नी हैं और रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं और दूसरी रकत के लिए फिर खड़े हो जाना है। फिर हमने सूरह फातिहा पढ़नी है, छोटी सूरत पढ़ेंगे या फिर 3 आयतें अब पढ़ेंगे और उसके बाद हम रुकू और 2 सजदे करेंगे, तशहुद में बैठ जाएंगे। तशहुद में जब बैठेंगे तो हम अत्तहियात पढ़ेंगे, अब्दुहु व रसूलु तक, अब्दुहु व रसूलु तक अत्तहियात पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लिया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अगर सजदा साहब ना किया तो हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज वाजिबुल अयादा होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो हमने तीसरी और चौथी रकत में सिवाय सूरह फातिहा के और किरात नहीं करनी, सूरह फातिहा पढ़नी है।
तीसरी रकत में भी सूरह फातिहा पढ़नी है और चौथी रकत के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़नी है। जब 4 रकात कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हमने अत्तहियात पढ़नी है। तशहुद में बैठकर अपना अक़ादा खीरा के अंदर बैठकर हमने अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है और रब्बना आतिना ये दुआ आती है ये पढ़ लें, रब्बी जालनी आती है ये दुआ पढ़ लें। इस तरीके से हमारे ये 4 फ़र्ज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं इमाम साहब के पीछे तो फिर हम ये 4 फ़र्ज़ कैसे पढ़ेंगे, इसमें क़िरात होगी या नहीं होगी, ये भी मसला समाअत फरमा लें। अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकातों में क़िरात करेंगे और आखिरी 2 रकातों में क़िरात नहीं करेंगे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं इमाम साहब के पीछे तो हम इमाम के पीछे क़िरात नहीं करेंगे, क्योंकि इमाम की क़िरात ही मुक्तदी की क़िरात है। जब इमाम साहब मुक्तदी की तरफ से क़िरात कर रहे हैं तो फिर हमें इमाम के पीछे खड़े होकर क़िरात करने की ज़रूरत नहीं है। ये था मुकम्मल तरीका नमाज असर का। 8 रकातें हो गई और तरतीब भी आपने समाअत फरमा ली और इसकी नियत कैसे करनी है वो भी आपने समाअत फरमा लिया और इसमें क़िरात कैसे करनी है ये भी आपने समाअत फरमा लिया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँच सके और वो भी फ़ायदा उठा सकें।